Isomers are compounds having same molecular formula but different structure is called isomer. Isomer दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से आइसोमर होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर. ऑलरेडी कंप्लीटेड चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड लास्ट वन इज मेटामेरिज्म. ठीक है, मेटामेरिज्म इसका नाम क्या है? देखो, जब भी फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कम कार्बन हो, उसे मैंने बताया था आपको, उसको नेम दिया जाता है एल्कोक्सी. क्या नेम दिया जाता है? एल्कीन. इसका नाम क्या होगा? डिऑक्सीप्रोपेन, है ना? अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा? और इस तरह के कितने कार्बन है? दो. तो नाम क्या होगा? इथॉक्सीकेन. तो ये हो गया हमारा मेटामेरिज्म. ठीक है, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर which we will study in class. कौन कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर. अब इनमें कोई डाउट है आपको? चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, थर्ड फंक्शनल आइसोमर और फोर्थ मेटा. सबसे पहले इसमें कौन सा था हमारा? आइसोमर क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. हम कार्बन एटम को कितने स्ट्रक्चर से अरेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर. है ना? आइसोमर्स में सबसे पहला ब्यूटेन का अगर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C4H10. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन? C4H10. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये स्ट्रेट चेन है. ये क्या है? स्ट्रेट चेन ऑफ ब्यूटेन. क्या ब्यूटेन को मैं किसी और तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? क्या एक और तरीका है ब्यूटेन को अरेंज करने का? यस, बिल्कुल है. तीन कार्बन और एक यहाँ पे. आप हाइड्रोजन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने कार्बन हो गए टोटल? 4. हाइड्रोजन कितने? C4H10. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या था? C4H10. क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? यस सर. बट स्ट्रक्चर था डिफरेंट. स्ट्रक्चर था डिफरेंट. इसी आइसोमर क्या होते हैं? कौन बताएगा? पोजीशन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर बताओ प्राची. Compounds having same molecular formula but they have different substrate. क्या आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर? पोजीशन आइसोमर. नाम भी लिख देना आज इसका साथ में. ठीक है, बहुत बढ़िया. पोजीशन आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल OH की पोजीशन जो होती है वो डिफरेंट होती है. यहाँ पे प्रोपेन OH की पोजीशन 1 पे, प्रोपेन 1 को, और यहाँ पे प्रोपेन 2. यानी OH की पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे थी और यहाँ पे कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे OH की पोजीशन है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर.
चैप्टर का नाम बच्चे सभी देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड स्टैट्स में तो चैप्टर का नाम है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और स्टैटिक्स में इकोनॉमिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट कंज्यूमर। बच्चे कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? कंज्यूमर। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन की कंज्यूमर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है और प्रोडक्शन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। इज इट क्लियर जो आपके वर्ड? ओके, देन आते हैं सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है? हमारी इनकम का वो पार्ट जो हम क्या करके रखते हैं? सेव करके रखते हैं अपने पास, वो होता है आपका सेविंग्स। एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? तीन कौन कौन सी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट और फ्री इकोनॉमी एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका हमें एग्जांपल भी पता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है कौन चलाता है? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर चला रही है यानी कि मोटिव क्या रहेगा हमारा? इसका एक एग्जांपल बताइए मुझे। चाइना। चाइना इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसी का तीसरा नाम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। वेरी गुड। थर्ड इकोनॉमी सेकंड इकोनॉमी आती है हमारी कौन सी? वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे और पब्लिक सेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सरकारी स्कूल्स भी होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी होते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी क्लियर है? तीन चीज को देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इतने में किसी को कोई डाउट है? फिर मैं पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हूँ? ठीक है, नरेश आप बताइए मुझे व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स? एनीथिंग? First, it only elicits quantitative data in preference. It completely ignores quantitative data. मतलब कि हाँ, इसमें सिर्फ आपके न्यूमेरिकल डेटा आ सकते हैं और इस ये एक तरीके से लिमिटेशन है। एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली, है ना, कि मतलब अगर सिंगल बच्चे का डेटा मेरे पास है तो मैं उससे कंक्लूजन पे नहीं आ सकती। अगर आप में से सिर्फ मेरे पास एक बच्चे का डेटा है, एक ही बच्चे के मार्क्स है, तो क्या मैं ये बता सकती हूँ क्या कि ओवरऑल क्लास में हमारा फर्स्ट कौन आया है? नहीं ना, मुझे रिजल्ट के लिए आप सबके नंबर चाहिए, आप सबके रिजल्ट चाहिए, तभी जाके मैं टोटल परसेंटेज निकालूंगी। देन ओनली फिर आई विल डिसाइड दैट फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन किसकी है। ओके, सोनी आप बताइए मुझे स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? Stats refers to the information which is present in numerical form. ओके, स्टैटिक्स कुछ लिमिटेशन भी बता सकते हो? Study aggregate to study only aggregates data and data presents in numerical form. वेरी ग्रेट। नेक्स्ट आयुष्मान इकोनॉमिक्स बता दीजिए तीनों जो अभी आपको रिपीट करा है बताइए। Ma'am, first is centrally planned economy, which is also known controlled economy or socialist economy. Its main focus is social welfare, and it is controlled by government. And second one is market economy. It's also was free or socialist economy. Its main motive is profit making, and it is controlled by private sectors. Third economy is mixed economy, which is our India is example of mixed economy. In mixed economy, we see private sector as well as government sectors. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने करवाया है वो अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। Start. ओके बच्चे, तो कोई डाउट है आपका? यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। डाउट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स में होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स जो होता है वो आपके दो टाइप के होते हैं। मतलब कि जो स्टैटिक्स होता है वो कैसे काम करते हैं, तो स्टैटिक्स जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक एंड सेकंड होता है आपका इम्प्लीकेशन स्टैटिक्स। ठीक है, अब नाम से ही क्लियर है डिस्क्रिप्टिव मतलब कि डिस्क्राइब करा गया है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ ये जो स्टैटिक्स है, ठीक है, अगर पूरा प्रॉपर डिटेल्स में देना है कि कैसे काम हुआ, क्या हुआ, प्रॉपर डिटेल्स में मांग रही हूँ, तो वो क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव
कुछ? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चा। कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, देन आपका कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा का मतलब हमने पढ़ा कि डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। अब आपका क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब कोई भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसको आप कलेक्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो दो मेथड होते हैं इसके, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड का मतलब अगर मैं पर्टिकुलरली इस तरह से पूछ रही हूँ, अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, सेंसस मेथड। हर पर्सन से मैं इंडिविजुअली जाकर बात कर रही हूँ, वो क्या होता है आपका सेंसस मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनगणना, है ना? जैसे कि अगर मैंने पर्टिकुलरली हर बच्चे के पास जाकर मैंने पूछा अपना नेम एड्रेस बता दीजिए, वो होता है आपका फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलेंगे सेंसस मेथड। सेकंड मेथड होता है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड का मतलब जैसे कि क्लास में आपके दो बच्चे मैंने मॉनिटर बना मीनार्स होता है 50 डेज, मतलब कि मीनार्स होता है आपका स्टार्टिंग डेज, ठीक है? मेरे पास कौन सा होता है आपका एंड होता है, ठीक है? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप किसी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारा हार्मोन पिट्यूटरी लेवल, देखो क्या होता है बच्चा, जो आपके पास पेन और कॉपी है तो मैं दिखा देता हूँ। आपका जो क्या होता है, जो हेड होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हाइपो